नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए है मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, बातचीत शुरू करते हैं। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 3-3 रुपए पूरे देश में बढ़ गए हैं और जैसा कि उनकी कीमतें निर्धारित होती हैं हर शहर में, वो निर्धारित हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। उसको लेकर यूपी में जो कुछ हो रहा है वो लगभग एक इवेंट जैसा हो गया है। फिरोजाबाद के डीएम पूरे अपने छोटे मोटे कर्मचारियों के साथ, काफिले के साथ पैदल जाते दिखे। बाराबंकी के डीएम भी, हालांकि उनका आवास और कलेक्ट्रेट बिल्कुल अगल बगल ही है, वो भी पैदल जाते दिखे। और आकाश सक्सेना जो कि रामपुर से विधायक हैं, उन्होंने 4 ई रिक्शा खरीद लिए हैं। एक पर वो खुद बैठते हैं और पीछे उनके गनर बैठते हैं। रवि किशन जो है वो कारपूल करके गए हैं, गोरखपुर से उनको किसी कार्यक्रम में जाना था और बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया है उन्होंने। इसका तो ये सब जो असर है, मोटिवेशन है, पॉलिटिकल इवेंट है, अपील है, पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं, क्राइसिस है, पश्चिमी एशिया का संकट है, सब कुछ मिलजुल के एक नए किस्म की रेसिपी जैसा राजनीतिक माहौल भी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। और इसमें सबसे मज़ेदार ये है कि अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कार्टून के साथ जिक्र किया है, जिसमें साइड में लिखा है कि पेट्रोल के दाम बढ़े। उसमें वो लिखा कि हमने तो पहले ही कहा था साइकिल ही बेहतर है। नहीं, मैं तो पेट्रोल डीजल की दाम पे अभी आएंगे अनुराग भाई, लेकिन उससे पहले तो मुझे लग रहा है कि कितना त्याग कर रहे हैं लोग। भाई जितने डीएम हैं सब इनोवा क्रिस्टा से चलते हैं और वो भी थोड़ी पुरानी होती है तो नई आ जाती है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना लिमोजीन से चलते हैं, वो ई रिक्शा से चल रहे हैं। ई रिक्शा से चल रहे हैं, ये लोग पैदल चल रहे हैं। और मतलब इस त्याग की पूजा की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर। और ये सादगी जो है बहुत महंगी है। हाँ बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि कैसे सस्टेन किया जाए। देखिए, अव्यवहारिक है, नितांत अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक इसलिए है मनीष कि सादगी आपके स्वभाव में होती है, आप उसको पहन नहीं सकते। यदि आप ऑफिस से दफ्तर अपने घर जा रहे हैं तो इससे आप कितना पेट्रोल और डीजल आपको जाना चाहिए, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, ये और जो इन पर तंज किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये इसको इवेंट बनाया जा रहा है। रवि किशन वीडियो बना के कह रहे हैं कि मैंने कारपूल की है फलाने सांसद के साथ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। और वो बगैर वीडियो बनाए भी ये बात कह सकते थे, जा सकते थे, कारपूल किया जाए। और एक समय भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने नेताओं ने, जरूरत क्या है केजरीवाल की सरकार के समय जब दिल्ली में कारपूलिंग और बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था लागू हुई थी तो उसका बहुत मजाक भी उड़ाया बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे मतलब एक तरह से थोड़ा परिहास जैसा बनता जा रहा है, जिस तरह से विधायक और सांसद इसको कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जहां तक दाम बढ़ने की बात है, देखिए ये सब कयास लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेंगी। कयास के मुताबिक तो कम ही बढ़े हैं। ऐसा लोग कह रहे थे कि 10-12 रुपए कम ही बढ़े हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल कंपनियों को घाटा। अरे तो 5-6 राज्यों में और तो चुनाव है अनुराग, उसमें भी ज्यादा कहाँ समय है। 1 महीने के बाद सरगर्मी बहुत तेज शुरू हो जाएगी, जैसे ही थोड़ा ये सब सेटल होगा। अब 3 रुपए बढ़ गए तो लखनऊ में 94 रुपए 69 पैसे, 70 पैसे, 75 पैसे यही रेट है पेट्रोल का। 3 रुपए 12 पैसे 13 पैसे दाम बढ़े हैं। तो एक मोटा मोटी मान लिया जाए कि 100 के करीब पेट्रोल पहुंच गया है। 100 के करीब पेट्रोल पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि 30-35 रुपए बढ़ जाएगा या क्राइसिस हो जाएगी, पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी रहती थी, वो स्थितियां नहीं है। गैस एलपीजी की भी जो किल्लत थी और जो क्राइसिस थी वो कुछ कम हुई है। अब पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है। पैनिक ज्यादा था उस समय भी। बिल्कुल। बाकी स्टॉक का वैसा संकट तो नहीं था। कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए हैं, तो उसका असर महंगाई पे जरूर दिख रहा है। नीट परीक्षा को लेकर जगह जगह छापेमारी है। छात्रों के लिए एक राहत की फिलहाल बात यह है कि उसकी नई तारीख की घोषणा हो गई है। 21 जून को नई परीक्षा होगी। और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र बिल्कुल यहाँ पर जो है कैंसिल हुई थी परीक्षा, तो परेशान ही थे। कई जगह पर छात्रों के धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। और सीबीआई इसमें जो मनीष कर रही है उसमें तो बड़ा गड़बड़ झाला निकल के सामने आ रहा है। लीक जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पेपर मिले हैं और जो परीक्षा में पेपर में आए थे, तो आप यूं समझ लीजिए कि 700 नंबर में 600 नंबर तक के सवाल एग्जैक्टली मिल रहे हैं। इवन जो डायग्राम वाले सवाल आते हैं वैसा का वैसा डायग्राम बना हुआ है। केवल विकल्प या ऐसी बात नहीं है। और सीबीआई को अब ये शक भी है कि इसमें एनटीए के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। देखिए, जब सवाल इतने नहीं मिल रहे थे तो परीक्षा को रद्द किया ही ना जाता। क्योंकि परीक्षा को रद्द करना इतना बड़ा वो हो गया है
कि थरथरी होने लगती है, कपकपी होने लगती है अफसरों में। अफसर तो ये तो बिल्कुल वो है कि पेपर वही था, इसी वजह से परीक्षा रद्द हुई। अब एनटीए के अधिकारियों की उसमें संलिप्तता 100% होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है अनुराग। और दूसरा एक चलन ये भी हो गया है ना, थर्ड पार्टी काम करने का। हाँ, अच्छा, एनटीए हर पिछली बार भी एनटीए ने उसी पे ठीकरा फोड़ दिया अच्छा, था। दूसरी बात देखिए, इस तरीके की जितनी भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है ना, परीक्षा कराने वाली संस्थाएं, जैसे एनटीए हो गया या यूपी बोर्ड हो गया, इनके अफसरों को बहुत प्रेरोगेटिव भी, विशेषाधिकार भी मिले होते हैं। मसलन ये पेपर कहाँ छपा रहे हैं, ये कॉपी कहाँ जांच करा रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। गोपनीय रख सकते हैं। हाँ, सब। गोपनीय रख सकते तो हैं। अब उसका फायदा भी होता है, उसका अब नुकसान इसमें भी एक होता चीज है। मनीष हुई है, ये हो रहा है कि इसी नीट जैसी एक परीक्षा होती है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की, हाँ, इंजीनियरिंग की, हाँ, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसमें पेपर लीक नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन कर दी गई है। तो अब ये कहीं कहीं खबरें आ रही हैं कि अगले साल से नीट भी ऑनलाइन होगा। हाँ। और अभी हालांकि इस पे थोड़ी देर में ऑफिशियल पता चल जाएगा, तब इसको जिस तरह से किया जाए, तब शायद इस तरह की उम्मीद कम हो। मुझे तो लगता है अनुराग, देखिए, जितना आपका सर्विलांस और ट्रैकिंग सिस्टम बढ़ रहा है, उतने ही लूप होल्स भी मिल रहे हैं। आज से पहले न, मतलब कुछ सालों पहले न इतना सीसीटीवी था, न मोबाइल का लोकेशन था, न IMEI नंबर था, लेकिन परीक्षाएं कम लीक हुआ करती थी, पेपर कम लीक होते थे। और कम से कम इस तरह की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हाँ, तो नहीं होता था। शिक्षा बोर्डों में नकल की बात तो होती मतलब थी। चप्पे चप्पे पे नजर है, उसके बावजूद ये हादसे हैं, क्या ही कहें इसका। ये चिंता की बात है। हाँ। ये तो नीट और इसके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इस समय अगर आप डिग्री कॉलेजों और जो स्कूल्स की शिक्षा है उसमें भी देखिए, तो लोग कॉपी किताब बगल में रख के लिखते हैं। बिल्कुल, और बड़ी आसानी से इसको ट्रेस किया जा सकता है, इसकी चर्चा नहीं होती है। हम्म। खैर, हम अगली खबर पर आते हैं। बहन जी ने एक बार फिर जो है ये ब्राह्मणों को लेकर चिंता व्यक्त की है, और इस बार उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी तो मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ ही रही है, हमेशा इसका उत्पीड़न किया है। बड़ा लंबा सा ट्वीट लिखा है। हाँ, वो राजकुमार भाटी ने जो ब्राह्मणों को लेकर एक पुरानी कहावत बोली थी उस पर, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, मायावती ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसमें बात बोली है। वो तो ऐसा बता रही हैं जैसे कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सड़कों पर राजकुमार भाटी के खिलाफ उतर आए हैं। ऐसा तो नहीं दिखा, मतलब गोष्ठियों में ऐसा नहीं दिखा है मनीष। और वो एक किस्म की बौद्धिक गोष्ठी थी। और भाटी का आप पूरा वीडियो सुनोगे तो उन्होंने पहले पिछड़ी जाति वाली कहावत और बाद में ब्राह्मण वाली कहावत कही। नहीं, मायावती ने ये कहा कि इसमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, और लेकिन उन्होंने ये बात एक ज्यादा महत्वपूर्ण कही कि अखिलेश यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। राजकुमार भाटी ने वैसे सोशल मीडिया पे माफी मांगी थी। 5 मिनट का लंबा वीडियो डाला है। और उन्होंने ये याद दिलाया ब्राह्मणों को कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां यूज एंड थ्रो नहीं है, यानी हम ब्राह्मणों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उनसे जो है उनको हमारी सरकार में उनको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन एक चीज देखिए अनुराग, अब मैं आपसे पिछले 3-4 महीने के मायावती के ट्वीट, कांग्रेस और अखिलेश यादव पर हमले की बात आपको याद दिला दूं। आपको याद होंगी सारी बातें, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार भी पलट के मायावती की कोई बात नहीं कही। अखिलेश नहीं कहते हैं कभी, वो उनकी अभी फिलहाल की भी रणनीति है। और ऐसे जेस्चर में अखिलेश नहीं कहते हैं। इवन वो अभी तो फिलहाल राजनीतिक कारण भी एकदम चुप। मायावती के लाख लालत मनालत करने के बाद अखिलेश जुबान नहीं खोलते। अखिलेश अगर थोड़ा तंजिया होते हैं तो अपना केशव मौर्य और बस उन्होंने दायरा सीमित कर हाँ उन्होंने, और वो उसी पे रहते हैं। आंधी तूफान की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मौसम अभी लखनऊ में बदली छाई हुई थी, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जब तब धूप है, लेकिन आंधी तूफान अलग अलग जिलों में बहुत नुकसान कर रहा है। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में 111 लोगों से ज़्यादा की जान जा चुकी है। कल एक वीडियो दिखा था जिसमें एक आदमी टीन सेट के साथ उड़ गया था करीब 60-70 फीट की ऊंचाई तक। और कई जगहों पर बिजली गिरने से, कहीं यूनिपोल गिरने से, पेड़ गिरने से बड़ा नुकसान इधर जान का हुआ है। बाकी अंधड़ वाला जो पहला दौर था उसमें इतना जान का नुकसान। देखिए, बिजली और पानी दो चीज तो अंधड़ में बाधित हो जाती है। जाने तो गई हैं, उसकी तो मतलब क्या ही कहा जाए, वो तो बहुत बड़ी क्षति है ही है। चूंकि दिन में तूफान आ रहे हैं तो खतरा बढ़ जाता है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन बहुत सारे शहरों में जहां अंधड़ बारिश से नुकसान हुआ है, वहां बिजली के खंभे, तार टूटने से, पाइपलाइन फटने से ये सब भी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी ये सिलसिला 2-4-5 दिन अनुराग चलेगा। फिलहाल के प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पूरी मई निपट जाएगी बहुत। लेकिन ये चिंता की बात है, मौसम ने जो अपना व्यवहार 2026 के शुरुआत से दिखाना शुरू किया। इस पर पर्यावरणविदों को सोचना चाहिए कि जेठ में इस तरह बरसेगा क्या है और इस तरह आंधी आएगी। बिल्कुल। खैर, इसमें
जेठ के अलावा, लेकिन चूंकि अक्सर ये अंधड़ दिन में आ रहे हैं तो इसमें सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मौसम विभाग के अलर्ट भी हैं। बाकी इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों हेडलाइंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।